हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री से जुड़े हुए टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बेस्ट है। जिस एग्जाम में हिस्ट्री आती है उसमें से इस क्लास से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा शहर था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है वो दोस्तों लोथल गुजरात के अंदर शहर था, वो था। ये आपको ध्यान में रखना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखना है आपको। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों, जो भी अपने दिमाग के अंदर जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसका सबका सार निकाल करके सारनाथ में सबसे पहली बार महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। सारनाथ में अपने ज्ञान का पूरा सार निकाल करके और वो सारनाथ के अंदर सबको दिया था। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। दोस्तों, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व हुआ था, उस कलिंग युद्ध के अंदर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और लोग घायल और टूटे हुए थे। जो किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ था। इस प्रकार की लहूलुहान हालत में देख करके और लोगों को उन्होंने, अशोक महान ने युद्ध करने की जो अपना नियम था वो बदल दिया और उस कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला है दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इंडिका पुस्तक है वो मेगस्थनीज ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, 1857 के विद्रोह की शुरुआत है वो मेरठ से होती है। 29 मार्च 1857 को, याद रहेगा आपको, 29 मार्च 1857 को मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। अगला दोस्तों, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे। दोस्तों, 24वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे मंगल पांडे। याद रहेगा। अगला है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय जी ने की थी और इन्हें राजा की उपाधि है वो अकबर सेकंड ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हयूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगला है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया। दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे अगला सवाल है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। दोस्तों, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला सवाल है दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, जो 1913 के अंदर इन्होंने सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था। दोस्तों, लॉर्ड लिटन किस में आया था। लॉर्ड लिटन किस में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला सवाल है दोस्तों, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ। दोस्तों, सती प्रथा का अंत राजा राममोहन जी के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, जिसमें सती प्रथा को अवैध या गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी और 1875 में ही आपको याद रखना है सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के सम्मान में 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला सवाल है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कब भाग लिया। दोस्तों, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने 1893 के अंदर भाग लिया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों, एनी बेसेंट है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर बात करूं कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो अगला सवाल में आप देखिएगा, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। याद रहेगा आपको, सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वो याद रखना दोस्तों आपको, बेलगांव अधिवेशन 1924 में
एकमात्र अधिवेशन था जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है दोस्तों, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? दोस्तों, अनुशीलन समिति का संबंध एक क्रांतिकारी संगठन से है, जिसको पीएम मित्रा और वीरेंद्र घोष ने स्थापित किया था। याद रहेगा आपको, पीएम मित्रा वीरेंद्र घोष के द्वारा क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था, जिसे इन्हें अनुशीलन समिति कहा गया था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये दोस्तों 1920 में हुआ। अगला सवाल है, चोरा चोरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया? दोस्तों, चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। चोरा चोरी कांड कब हुआ था ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है 5 फरवरी 1922 को हुआ था चोरा चोरी कांड। ये कंफर्म कर लेना आप दोस्तों, 5 फरवरी 1922 है या 23 है ना, ये थोड़ा कंफर्म कर लेना। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया था। अगला सवाल है दोस्तों, साइमन 27 में स्थापित हुआ था, 28 में आया था, याद रखना है आपको। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के वक्त नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। अगला सवाल है दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और इसका बाद में नेतृत्व किसने किया? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें दोस्तों, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसरॉय की बात करें तो वो भी थे दोस्तों कैनिंग, याद रखना आपको, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसरॉय भी थे, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रहेगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक महान ने करवाया था। अगला सवाल है, इससे पहले मैं देख लेता हूँ, एक मिनट दोस्तों, कहाँ रह गए हमने कर लिया था दोस्तों, कौन सा सवाल कर लिए थे, 41 नंबर में आ गए थे हम। अगला सवाल है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वो था दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, याद रहेगा आपको, श्रीगुप्त। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? दोस्तों, वीके स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए से हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला सवाल है दोस्तों, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल है दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ? दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे, ये आपको याद रखना है। प्रथम युद्ध 1191 और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? वो थी दोस्तों रजिया सुल्तान, याद रहेगा आपको, रजिया सुल्तान। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? दोस्तों, बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। अगला सवाल है दोस्तों, किसने एकता प्रथा को समाप्त किया? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अगला सवाल है दोस्तों, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ये याद रखना दोस्तों आपको, 1519 के अंदर, और पूर्ण विजय 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का दूसरा और पानीपत का तीसरा युद्ध है, उसको मैं अलग से डिटेल से बताऊंगा आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ? बाबर और लोधी के बीच में हुआ दोस्तों, इसमें बाबर की विजय होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। और अकबरनामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल, याद रहेगा आपको, अबुल फजल। अगला सवाल है दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? दोस्तों, 1582 के अंदर इस धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी दोस्तों। और आपको याद रखना है, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने 1575 में की थी, इबादत खाना की स्थापना। अगला सवाल है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड किसने बनवाई? तो वो दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाई। अगला सवाल है दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ? तो आपको याद रखना है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच है वो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। अकबर के सेनापति के रूप में जयपुर के महाराजा मानसिंह ने सेना का नेतृत्व किया, जो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और इधर से महाराणा प्रताप, दोनों के बीच 1576 के अंदर हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ दोस्तों। इसमें मानसिंह या अकबर की विजय होती है और महाराणा प्रताप की हार होती है, लेकिन ये फिर भी महाराणा प्रताप के ये शौर्य को दोस्तों काफी प्रशंसा मिली है इतिहास के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु
अर्जुन देव को किसने फांसी दी? तो वो दोस्तों जहांगीर ने दी। अगला सवाल है शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम, याद रखना है आपको। अगला सवाल है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के किले के अंदर, याद रखना है आपको, रायगढ़ के किले के अंदर। अगला सवाल है वास्को डी गामा भारत कब आया? दोस्तों कालीकट बंदरगाह के ऊपर 1498 के अंदर जो वास्को डी गामा है वो भारत आते हैं। अगला सवाल है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंदर आया। इसमें मार्ले है वो दोस्तों भारत सचिव था, जबकि मिंटो है वो भारत का वायसरॉय था, याद रखना है आपको, मार्ले मिंटो। अगला सवाल है दोस्तों गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल जी के द्वारा की जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी लौट आते हैं और इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? वो दोस्तों गांधी जी ने आते ही केक काटा था। केक का मतलब CAK, ये याद रखना है आपको। चंपारण और अहमदाबाद और खेड़ा, ये 3 आंदोलन के थे। चंपारण सबसे पहले सत्याग्रह किया गया था, जो सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग माना जाता है। सॉरी। अगला सवाल है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो खेड़ा सत्याग्रह का संबंध है दोस्तों वो गुजरात से है। अगला सवाल है रूलेट एक्ट को क्या कहा गया था? दोस्तों रूलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था, जो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून माना गया। अगला सवाल है दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के 2 अली बंधु थे, उन्होंने इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? दोस्तों CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। अगला सवाल है दोस्तों काकोर ट्रेन डकैती 1925 के मुख्य नायक कौन थे? वो थे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, याद रहेगा आपको, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल है दोस्तों हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किसने की? दोस्तों वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने HSRA की स्थापना की। ये दोस्तों 1928 के अंदर की थी, क्योंकि इससे 4 साल पहले दोस्तों 1928 में इसकी स्थापना होती है और 1924 के अंदर दोस्तों आपको याद रखना है 1924 के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में होती है और किसी कारणों से HRA है वो बिखर जाती है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग क्रांतिकारी है वो अलग अलग मुकदमों के अंदर जो है दोस्तों पकड़े जाते हैं और इस प्रकार से 1924 में HRA की स्थापना हुई थी, वो बिखर जाती है और बाद में 1928 के अंदर है दोस्तों वो HSRA की स्थापना होती है। अगला सवाल है दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। प्रचलन में ऐसे आता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला सवाल है दोस्तों दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। अगला सवाल है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों ये लंदन के अंदर हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे दोस्तों? वो BR अम्बेडकर साहब है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया, जबकि सेकंड गोलमेज सम्मेलन है उसके अंदर गांधी जी ने भी भाग लिया था। इसका कारण दोस्तों गांधी इरविन समझौता था, ये आपने पढ़ा ही होगा। अगला सवाल है दोस्तों पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ? दोस्तों गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 के बीच समझौता हुआ। अगला सवाल है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला सवाल है दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। अगला सवाल है दोस्तों माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, याद रखना है आपको, क्लीमेंट एटली ये भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब भारत आजाद हुआ। अगला सवाल है दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला सवाल है दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों धर्मपाल जो कि पाल वंश के शासक थे, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला सवाल है दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अगला सवाल है दोस्तों चीनी यात्री ह्वेंसांग किस किस में भारत आया? दोस्तों वो हर्ष के समय भारत आया था, याद रखना आपको, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेंसांग है वो भारत आया था। अगला सवाल है दोस्तों पुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों कुल 18 पुराण है और 4 वेद है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला सवाल है दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला सवाल है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा है।
अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? दोस्तों 1853 के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 13 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, भूदान भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन है वो शुरू किया था। अगला सवाल है, भारत का लौह पुरुष आयरन मैन किसे कहा जाता है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये पुस्तक दादा भाई नारोजी ने लिखी। अगला सवाल है दोस्तों, किसने धन के निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया? धन है वो भारत से ब्रिटेन ले जाया जा रहा है, ये ध्यान किसने आकर्षित करवाया? दादा भाई नारोजी ने, याद रहेगा आपको। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? दोस्तों ये वी डी सावरकर जी ने कहा। अगला सवाल है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर है सेकंड है, वो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला सवाल है, अष्टप्रधान परिषद किसके प्रशासन में थी? यानी अष्टप्रधान परिषद है वो किसके प्रशासन काल में, किसके शासन काल में थी? दोस्तों ये शिवाजी महाराज के शासन काल में अष्टप्रधान परिषद कार्य करती थी। अगला सवाल है दोस्तों, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? दोस्तों अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला सवाल है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों हरिहर बुक्का ने 1336 के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और आज का अंतिम सवाल है दोस्तों अपना, अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अमीर खुसरो को तोतिए हिंद या भारत का तोता या हिंद का तोता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 100 क्वेश्चन है, ये दोस्तों अलग अलग एग्जामों के अंदर बहुत बार आए हुए हैं, तो आप इनको एक बार फिर से अभ्यास कीजिएगा और इनको कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इससे आपको हिस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस साबित हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एग्जाम से पहले आप 2 की स्पीड में या 3 की स्पीड में है ना, 2 की स्पीड में, 3 की स्पीड तो अपने यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, तो 2 की स्पीड में आप देख सकते हैं इस वीडियो को आप ध्यान से। और एक बार फिर से जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम से एक बार पहले जरूर देखिएगा दोस्तों, 15 20 25 मिनट के अंदर है वो आपकी वीडियो है, ये कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।